गुड मॉर्निंग। चलिए, जो हम बोले थे आप लोग के सामने कि पीडीएफ के थ्रू क्लास 12 के लिए कुछ क्वेश्चन लाए जाएंगे और उसी क्वेश्चन को देख कर जाना है। तो उसी का आज पहला सेट है, सेट नंबर 1, सेट नंबर 1। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये सेट 1 है और किसका है? तो ये इतिहास का है। चलेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो याद रखेंगे, बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था, याद रखेगा। और स्वदेशी आंदोलन कि सबसे पहले जो चर्चा जो की गई, ये जो किया गया था, कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी, ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका थी संजीवनी, उसी में स्वदेशी आंदोलन की चर्चा की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 4, आईएनसी का पहली बार विभाजन कब हुआ था? आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, लाल बाल पाल में बाल का अर्थ है? याद रखिएगा, लाल बाल पाल में बाल का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। लाल का लाला लाजपत राय, पाल का बिपिन चंद्र पाल। एक चीज़ और याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक से इन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया था और 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। कहाँ पर? तो बम्बई में, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6, कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी? तो याद रखिएगा 1911 में। बनी कब? 1912। ये सब एकदम क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, गरम दल एवं नरम दल का विलय किस वर्ष हुआ था? जो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, विलय हुआ 1916, लखनऊ अधिवेशन। 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल के द्वारा, सैन फ्रांसिस्को में। ये कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये भारत में अगर दे तो चंपारण 1917 बिहार में, लेकिन अगर पहली बार ऐसे दे, भारत नहीं दे, तो दक्षिण अफ्रीका। और यहीं से नील की खेती के विरोध में ये चंपारण आंदोलन हुआ था, जिसको तिनकठिया प्रथा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अंबिका चरण मजूमदार, याद रखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार। और इसी में कांग्रेस और लीग के बीच समझौता होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को घटित हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1914। नेक्स्ट, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के देवरिया में। याद रखिएगा, गोरखपुर के देवरिया में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920। अगर कलकत्ता नहीं दे तो नागपुर करके आइएगा, कलकत्ता नहीं दे तो नागपुर करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1906 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में हुआ। और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां। क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, इसी कारण से 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में इलाहाबाद में।
क्वेश्चन नंबर 18, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, या अब इसका नाम हो गया काकोरी एक्शन प्लान, ये याद रखिएगा। तो काकोरी एक्शन प्लान 1925, और इसी कारण से राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अशफाकुल्ला खां संभवतः पहले मुस्लिम थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, तो आरएसएस की स्थापना याद रखिएगा, आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925। क्वेश्चन नंबर 20, साइमन कमीशन भारत आया था, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, और इसका भारत में काफ़ी विरोध किया गया। इसका कारण क्या था कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सातों के सातों यूरोपियन सदस्य थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 21, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल किए थे। अब देखेंगे बारदोली आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं के द्वारा, कहाँ की महिला, बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा यह आंदोलन 1928 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, रॉलेट एक्ट को किस और नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसके तहत डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 1919 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, तो याद रखेंगे रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन के कौन थे, तो ये थे मोहम्मद अली और लियाकत अली, मोहम्मद शौकत अली और मोहम्मद लियाकत अली, अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, दांडी मार्च कब हुआ था, तो याद रखिएगा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ निकलते हैं और 24 दिन की यात्रा करते हैं। याद रखिएगा 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं दांडी, लेकिन अगले ही दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को वहां से समुद्र से नमक निकालकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, खेड़ा आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा ये मार्च अप्रैल 1928 में होता है। इसके पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन फरवरी मार्च 1918 में हुआ था, तो खेड़ा आंदोलन मार्च अप्रैल 1918 में हुआ। इसके पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था। इसी में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। याद रखेंगे गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कब किए, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय किए थे 1918 में। क्वेश्चन नंबर 26, पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था, तो पूना पैक्ट याद रखिएगा वहाँ लखनऊ पैक्ट था 1916, तो 16 दूनी 32, तो पूना पैक्ट 1932। ये याद रखिएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौते के तहत हुआ था, लेकिन गांधी जी साइन नहीं किए थे। ये याद रखिएगा हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच, लेकिन गांधी जी के तरफ से कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931। याद रखिएगा इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी, पूर्ण स्वराज, याद रखिएगा स्वराज नहीं है पूर्ण स्वराज है, तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन अगर पहली बार सिर्फ स्वराज देता तो 1906 कलकत्ता। तो ये रहा आज का 28 क्वेश्चन। एकदम आप लोग इसको याद करके जाएंगे। पहले ही बोल चुके हैं कि नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हम सेट आपको जो अपलोड कर रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से उसको एक बार ज़रूर देख कर जाएंगे। एग्ज़ाम के बाद फिर आकर हमसे बात करेंगे कि हाँ सर कितना आपको बेनिफिट हुआ। चलिए आज बस इतना ही, नमस्कार।